हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 50 MCQ लेकर आया हूं जो बिहार एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। स्पेशल बिहार से बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन करता हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला जो धान का कटोरा कहलाता है? तो बिहार का जो है कैमूर जिला है जो धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैमूर जिला को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। कैमूर जिले की मिट्टी और जलवायु धान की खेती के लिए उपयुक्त इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था, कैमूर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो गुड़गुड़ी पर्वत है जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुड़गुड़ी पर्वत है जो बिहार के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कैमूर पहाड़ियों में स्थित है गुड़गुड़ी पर्वत जो 1463 मीटर बिहार के सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था, गुड़गुड़ी पर्वत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के केसरी की उपाधि किसे दी गई है? तो बिहार के केसरी की उपाधि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार का पहले मुख्यमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम और बिहार के विकास में योगदान हेतु इन्हें बिहार का केसरी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय में 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था? तो 1917 में गांधी जी चंपारण आंदोलन ने जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया था। 1917 में गांधी जी ने चंपारण में नील के किसानों की समस्या पर आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो सोन नदी जो है गंगा नदी में कहाँ मिलती है? इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पटना में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोन नदी पटना जिले के निकट गंगा में मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट था, पटना जिला था। बिहार का राजकीय गीत कौन सा है? तो बिहार का राजकीय गीत है जो मेरी धरती मेरा गगन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरा धरती मेरा गगन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरी धरती मेरा गगन बिहार का राजकीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बिहार का गांधी कहा जाता है? तो बिहार का गांधी जो है जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण बिहार का गांधी बोला जाता है। जीपी नारायण को उनके आदर्श और आंदोलन के कारण बिहार का गांधी कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस है जो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस है जो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 में बिहार को बंगाल से अलग होकर एक राज्य बना, इसलिए इस दिन पूरे बिहार में बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या था, सी करेक्ट था, 22 मार्च था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल रेवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। 1974 में पटना की रैली में जेपी नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोन की धरती के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सोन की धरती के नाम से आरा और भोजपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोन नदी के कारण भोजपुर को सोन की धरती भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका
कौन था? सी था, आरा भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? तो बिहार की लाइफ लाइन है जो गंगा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी को बिहार का लाइफ लाइन कहा जाता है। गंगा नदी पूरे बिहार में बहती है और कृषि और जीवन आधारित है जो गंगा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी है जो गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी लगभग 545 किलोमीटर बिहार में बहती है। गंगा नदी लगभग 445 किलोमीटर लगभग बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका। बिहार की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बिहार की सिलिकॉन वैली किसे? पटना जिला को बोला जाता है बिहार का सिलिकॉन वैली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना को आईटी सेक्टर की बढ़ती प्रगति के कारण बिहार के सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति किस जिले से हुई थी? तो मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति मधुबनी जिला से हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधुबनी जिला से हुआ था। मधुबनी पेंटिंग मिथिला क्षेत्र की एक प्राचीन कला है, इसलिए मधुबनी कला बोला जाता है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बिहार की पहली मुख्यमंत्री जो राबड़ी देवी 1997 में बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बिहार का कौन सा जिला रेशम की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो रेशम की नगरी के नाम से जो बिहार का भागलपुर जिला प्रसिद्ध है रेशम की नगरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर सिल्क सिटी या रेशम की नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। 1199 ईस्वी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए बिहार में लखीसराय किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का जो लखीसराय है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लखीसराय चूना पत्थर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए ककिंगड़ा नृत्य बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भोजपुर से है। ऑप्शन आरा भोजपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आरा भोजपुर में ककिंगड़ा नृत्य है जो लोक नृत्य है जो भोजपुर के क्षेत्र से जुड़ा है। ककिंगड़ा नृत्य है जो भोजपुर के क्षेत्र से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, भोजपुर। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था जो बिहार से था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति 1950 से 1962 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार का पुष्कर झील किस जिले में? तो बिहार का पुष्कर झील है जो गया जिला में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुष्कर झील है जो गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी कहा जाता है? टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लीची का नगरी मुजफ्फरपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए लीची का नगरी कहा जाता है। बिहार में बरौनी लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में। बिहार में बरौनी किस लिए प्रसिद्ध है? तो बरौनी है जो तेल को रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बरौनी जो बेगूसराय में पड़ता है, बरौनी बेगूसराय में IOC की तेल का रिफाइनरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए किस जिले में विश्वेश्वरैया भाखड़ा परियोजना जैसी सोन नहर का परियोजना स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कैमूर जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं, रोहतास जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रोहतास जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सोन नहर परियोजना रोहतास जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था, रोहतास जिला था। हेनसांग किस भारतीय स्थान पर अध्ययन करने के लिए आए थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय को अध्ययन करने के लिए आए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री हेनसांग 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को अध्ययन करने के लिए आए थे। बिहार का सबसे घना वन क्षेत्र जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो पश्चिमी चंपारण में सबसे घना वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गया जिला में किस धार्मिक स्थल के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो गया जिला जो किस धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म के लिए है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के लिए भी है। विष्णु पद मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित शहर कौन कौन सा है? तो बिहार के स्मार्ट सिटी में पटना आ गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ सभी है जो बिहार के स्मार्ट सिटी में आते हैं। पावापुरी कहाँ स्थित है? तो पावापुरी जो नालंदा जिले में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। पावापुरी में जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। पावापुरी नालंदा में महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था। नालंदा जिला में पावापुरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बिहार के किस आंदोलन को नील का विद्रोह कहा गया है? तो चंपारण आंदोलन को नील का विद्रोह कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंपारण आंदोलन। 1917 में चंपारण आंदोलन में नील की खेती से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो बिहार का पटना जिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पटना जिला होता है। पटना बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का कौन सा उत्सव फसल कटाई से जुड़ा है? कौन सा त्यौहार है जो फसल कटाई से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट। सोहराई जो है दीपावली सोहराई को बोला जाता है जो फसल कटाई से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सोहराई पर्व फसल कटाई से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देशरी क्रांति किस जिले में हुई थी? देशरी क्रांति जो वैशाली जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, वैशाली जिला हो जाएगा। 1942 में वैशाली जिले के देशरी में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। इसी कारण देशरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। बिहार की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय महिला शिक्षा हेतु कौन सी है? तो पटना महिला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पटना महिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। मगध महिला महाविद्यालय पटना में स्थित है और यह सबसे पुराना महिला संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कपूरी ठाकुर किस जातीय वर्ग समुदाय से आते थे? तो नाई हजाम से आते थे। नाई जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कपूरी ठाकुर पिछड़े वर्ग के नाई समुदाय से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बिहार का कौन सा जिला मक्का का कटोरा कहलाता है? तो मक्का का कटोरा किसानगंज को कहा जाता है क्योंकि मक्का का उपज सबसे अधिक किसानगंज में होता है। किसानगंज को मक्का का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो गंडक नहर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, गंडक नहर हो जाएगा। गंडक नहर परियोजना बिहार की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर इसका क्या था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, गंडक नहर था। बिहार में टिस्को कहाँ स्थित है? तो बिहार में टिस्को है जो जमशेदपुर में है। अब झारखंड में चला गया क्योंकि बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था तो झारखंड में चला गया। ऑप्शन नंबर इसका ए था जमशेदपुर, अब झारखंड में हो गया। पहले यह बिहार में था, अब झारखंड में हो गया। जमशेदपुर टिस्को के लिए प्रसिद्ध था। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था? तो 2006 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज बिहार में जो 2006 में लागू हुआ था। 2006 में बिहार में पंचायत चुनाव हुए और 50% आरक्षण भी मिला था। ऑप्शन नंबर इसका
डी हो जाएगा, बिहार में पंचायती राज 2006 में लागू किया गया था। गया का विष्णु मंदिर, विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फाल्गु नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, फाल्गु नदी हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर गया जिले के फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो बिहार के सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है शिवहर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है राजस्थान है। ऑप्शन नहीं, क्षेत्रफल में सबसे अधिक राजस्थान है। शिवहर जिला बिहार में सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में। बिहार के किस जिले में धान का भंडार कहा जाता है? तो धान का भंडार यानी दरभंगा में धान का खेत ज़्यादा उपज होती है दरभंगा जिले में, इसीलिए धान का भंडार कहा जाता है। दरभंगा धान की उपज के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए दरभंगा को धान का कटोरा कहा जाता है। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज है जो PMCH पटना मेडिकल कॉलेज है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का करेक्ट हो जाएगा, पटना मेडिकल कॉलेज PMCH बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार का गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, गया में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह स्टेडियम गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बिहार में हिंदुस्तान क्लोवर मिल कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाजीपुर में स्थित है क्लोवर मिल है जो कहाँ है? हाजीपुर में। यह प्रमुख उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक है जो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बार बार बाढ़ आने के कारण कोसी बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिहार के किस जिले में अशोक स्तंभ स्थित है? तो बिहार के जो है वैशाली जिला में अशोक स्तंभ स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, वैशाली जिला में अशोक स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था पटना जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना जिला में हुआ था। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बिहार के किस जिले में कलेश्वर स्थान प्रसिद्ध है? तो बिहार के किस जिले में कलेश्वर स्थान है जो? ऑप्शन इसका हो जाएगा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है कलेश्वर स्थान है जो। कलेश्वर स्थान मुंगेर का प्रसिद्ध एक धार्मिक स्थल है। बिहार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बिहार में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ है? गया में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन एंड हो गया दोस्तों। गया का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बोध गया के कारण महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा, 50 में कितना सही किए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।